हेलो एंड वेलकम टू एबा आयुर्वेदा बुक ऐप। मेरा नाम है डॉक्टर कपिल यादव। एग्ज़ाम प्रिपरेशन के कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं, उनमें से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। कब से स्टार्ट करना सही रहता है और क्यों, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इस वीडियो में। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखो, इससे पहले कि हम मॉक टेस्ट के बारे में समझें, आप समझ लो कि एक आइडियल प्रिपरेशन जो है उसमें क्या कुछ पॉइंट्स कवर होने चाहिए। अच्छी प्रिपरेशन, आइडियल प्रिपरेशन चल रही है, ये हम मानेंगे इस बात से कि मेथडोलॉजी, स्टडी मेथडोलॉजी सही है, प्रॉपर रिवीजन हो रहा है, टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, सारे एस्पेक्ट कवर हो गए हैं। टाइम टू टाइम स्टूडेंट जो है अपने को असेस भी कर रहा है कि वो कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, कितनी नहीं कर रहा है। एग्ज़ाम फोबिया ख़त्म हो चुका है, सिली मिस्टेक सब नहीं करता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट कवर करने में फुल सिलेबस जो मॉक टेस्ट होता है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। कैसे होती है सुनो। हर 15-15 दिन पे हम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ले रहे हैं। इससे क्या होता है कि आप एसेस करते हो अपनी एबिलिटी कि आपकी हर 15 दिन पे कितनी प्रोग्रेस हो रही। सपोज करो आपने फुल सिलेबस स्टार्ट किया, तब आपकी करीब करीब मान लो इनिशियली अभी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो 15-20% आ रहे हैं। तो हर 15 दिन पे आपकी कुछ ना कुछ परसेंटेज तो बढ़नी चाहिए, क्योंकि हर 15 दिन पे अच्छा खासा सिलेबस जो है कवर हो जा रहा है। साल में हमको 15-15 दिन वाले कितने मिलेंगे, 24 ही तो टेस्ट मिलेंगे। तो हर 15-15 दिन पे आपको असेस करने को मिलता है रियल एग्ज़ाम मोड में, या आप फुल सिलेबस में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कहाँ तक आप पहुँच गए हो। ठीक है, जो आपने पॉइंट पीछे पढ़े थे उन पॉइंट को भी आपने रिवाइज किया था, वो फुल सिलेबस के वक्त आपको रिकॉल हुए या नहीं हुए। मान लो कि आपने कोई पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से रिवाइज किया, और जब आपने टेस्ट दिया तो उस वक्त आपको रिकॉल ही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी स्टडी मेथडोलॉजी में वीकनेस थी, और अब हमको उसको चेंज करना चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जो कि उस एग्ज़ाम में गलत हो गया। अगर मान लो हम फुल सिलेबस देते हैं जाके लास्ट में एकदम एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले, तब उस वक्त इतने सारे पॉइंट्स हो जाते हैं, हम मेथडोलॉजी चेंज करने के पोजीशन में रहते नहीं। अगर हम शुरू से ही देते हुए चल रहे हैं तो हम सही से मेथडोलॉजी को चेंज कर सकते हैं। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है फुल सिलेबस का जो कवर करता है ये टेस्ट, हमारा रिवीजन का। क्योंकि रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन वन ऑफ द कॉमन कोज है फेलियर हो जाने में। हर स्टूडेंट को पता है कि रिवीजन करना ज़रूरी है। हम हर क्लास शुरू होते ही बोलते हैं कि रिवीजन इज़ द हैबिट ऑफ टॉपर। ठीक है, मैंने रिवीजन की टेक्निक भी बताई हुई है आपको, लेकिन फिर भी रिवीजन जो है क्या हर बच्चा कर पा रहा है? ठीक है, सब तो नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? एक्चुअल में ऐसा क्या होता है कि नहीं कर पाते? तो क्योंकि जब तक ज़रूरत बहुत अच्छे से नहीं महसूस हो रही हो कि रिवीजन की मेरे को क्या ही ज़रूरत हो रही, जो छोटे छोटे टेस्ट चल रहे हैं, क्लास टेस्ट चल रहे हैं तो सही तो चल रहा है, उसमें कहाँ क्या रिवीजन की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो वो उस वजह से रिवीजन लैग कर जाता है। लेकिन फुल सिलेबस जब आप देते हो तो अगर आपने पीछे का पढ़ के रिवीजन करके, जो पीछे का जितना भी पढ़ा है वो रिवीजन करके अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया तो फुल सिलेबस में उतनी परसेंटेज आती ही नहीं है। अगर आपको फुल सिलेबस में अपना स्कोर इंप्रूव करना है तो आपको रिवीजन करना सीखना ही पड़ेगा, उसको अपनी हैबिट में डालना ही पड़ेगा, तभी आपका स्कोर इंप्रूव होके आ सकता है। अदरवाइज स्कोर वहीं की वहीं पर अटक जाएगा, कभी इंप्रूव होके आएगा नहीं। ठीक है, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट की एक और ख़ास बात है कि आपको ना पूरे के पूरे सिलेबस में घुमाता है, तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाता है कि कौन से पॉइंट जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन से हाई यील्ड पॉइंट है, और आपने किस लेवल तक प्रिपेयर किया जाता था। आपको ये रियलाइजेशन होता रहता है, क्योंकि हर 15-15 दिन पे दे रहे हो तो ये रियलाइज आपको होता ही रहेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। अच्छा जी, एग्ज़ाम टेस्ट जो ना, एक आप नोटिस करना, कोई भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है तो हमने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, हम मान लो हमने चरक से कर दिया तो चरक सूत्र के 5 चैप्टर हुए, 5 चैप्टर का टेस्ट हो गया, 10 हुए तो 1 से 10 तक का टेस्ट हो गया, ऐसे चलता रहता है। तो छोटे छोटे टेस्ट देने का तो कोई फोबिया नहीं रहता बच्चे के मन में, लेकिन फुल सिलेबस का हमेशा एक फोबिया बना रहता है। उसको लगता है कि सारा सिलेबस अच्छे से मैं प्रिपेयर कर लूँ तभी जो है मैं फुल सिलेबस वाला अटैम्प्ट करूँ, नहीं तो मैं ना करूँ उसको। मतलब जब तक अच्छा प्रिपेयर ना तब तक ना तैयार करूँ, ऐसा होते होते साल बीत जाता है। ठीक है, ये वैसा ही जैसे कि बीएमएस के वक्त ये सोचा करते हैं स्टूडेंट कि पहले सारी की सारी थ्योरी बहुत अच्छे से कवर कर ले, तब जाके हम हॉस्पिटल में राउंड्स जो है स्टार्ट करें, हॉस्पिटल ड्यूटी स्टार्ट करें। ऐसा होता नहीं। अगर आपको हॉस्पिटल ड्यूटी ऐसे दोनों को लिंक करके जब तक नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं। आपको थ्योरी पूरी करने का इंतजार करते रहे तो हॉस्पिटल ड्यूटी कभी स्टार्ट हो ही नहीं पाएगी। आप हॉस्पिटल ड्यूटी स्टार्ट करिए तभी जाके आपका थ्योरी पढ़ने में भी मन लगेगा। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, दोनों साथ साथ चलेंगे। उसी तरह ही जैसे ना कि हॉस्पिटल ड्यूटी स्टार्ट करता है उसका थ्योरी में भी अच्छा मन लगने लगता है, तो उसी तरह जो फुल सिलेबस देने लगता है उसको खुद की जो है पोजीशन रियलाइज होती रहती है
हर पीरियोडिक, हर 15-15 दिन पे, तो वो उसी तरह अपनी प्रिपरेशन में भी इंप्रूवमेंट लाता है, उसको मोटिवेट करता है वो और पढ़ने के लिए कि ये पॉइंट है जो वीक रह रहे हैं, अभी तो मैं यहीं पे स्टैंड कर रहा हूँ, मान लो अभी तो मेरे 30% आ रहे हैं, अभी मैंने शुरू किया लेकिन मेरे 20% 30% ही आ रहे हैं, पहुँचना मेरे को 90% तक, तो अभी तो दिल्ली बहुत दूर है, तो मेहनत करनी है मेरे को, ऐसी मोटिवेशन उसको मिल जाती है। अच्छा, एक जो हमारा ये फुल सिलेबस टेस्ट है, इसमें आप नोटिस करें जब आप एंड करोगे तो लास्ट में एक एक्यूरेसी टेस्ट, एक्यूरेसी करके एक पॉइंट आता है, एक्यूरेसी इंडिकेटर, तो उससे आपको पता चलता है कि आपने कितने क्वेश्चन टिक किए थे और उसमें से कितने सही निकल पाए, है ना। तुक्का मारने की तो बहुत आदत नहीं है आपकी, मान लो, और तुक्का भी मारे जा रहे हो, तुक्का सही हो ही नहीं रहा है, ये बात भी आपको पता चल जाएगी। तो एटलीस्ट आप उसको कोशिश करेंगे 80% से ऊपर रहे एक्यूरेसी आपकी। ये एक्यूरेसी की बात हो रही, परसेंटेज की नहीं, ये एक्यूरेसी की बात हो रही। अच्छा, उसी तरह एक पॉइंट और नोटिस करो, आपने कभी कभी देखा होगा कि जब आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे कोई सिंपल सा क्वेश्चन आता है ना, और आप नोटिस करोगे लोग उसको भी फुल फाइनल एग्जाम में जाके गलत कराए होते हैं। आप देखते हो यार एग्जाम में ये इतनी इजी क्वेश्चंस पूछ रहा होता है क्या, तो फिर लोग गलत क्यों करके आते हैं? तो लोग गलत इसलिए करके आते हैं वहाँ पे, क्योंकि जब हम सिर्फ छोटे छोटे टॉपिक को ही कवर करके टेस्ट दे रहे होते हैं, तो छोटे से टॉपिक में से मुश्किल भी क्वेश्चन आया तो क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ाई ही है वो, तो हम उसको बहुत इजीली अटेम्प्ट कर देते हैं। लेकिन जब फुल सिलेबस से घूम के जब एक इजी क्वेश्चन भी आ जाता है और वो भी कईयों से कंफ्यूज करता हुआ, तो फिर वहाँ पे गलती हो जाती है। तो इसलिए आपको फुल सिलेबस में, क्योंकि आप उससे घूम रहे हो हर 15 दिन पे, तो आपको ये रहेगा एहसास कि कैसे इजी क्वेश्चंस भी आपको फंसा दिया करते हैं, सिली मिस्टेक कर दिया करते हैं, ये बात रहेगी। अच्छा, और ये फुल सिलेबस की यही इंपॉर्टेंस है एक तो, कि आपको है ना कुएं का मेंढक नहीं, ये नहीं कि एक सब्जेक्ट का, एक स्थान का, एक संहिता का किंग बन के बैठे, बाकी कुछ आ ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। आप पूरे में से घूमोगे तो पूरे के ओवरऑल की आपकी परसेंटेज जो है इंप्रूव हो जाएगी, और धीरे धीरे करके ऐसे ही फुल सिलेबस में जब आपके 90% आने लग जाए तो आप श्योर हो जाओ कि भाई अब तो टॉप रैंक आनी ही आनी है। ठीक है, ये ऐसा करके आप उसको दिया करो और एनालाइज किया करो। अब कोई भी आपने फुल सिलेबस दिया, उसको आखिर एनालाइज कैसे करना होता, दे तो दिया अब हमने, अब उससे हम कितने % आए, तो मैं क्या करूं उसको और इम्प्रूव करने के लिए, कहाँ पे अटक गया हूं, ये सब बातों को भी हम नेक्स्ट टाइम में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।